वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम पर टॉपिक मैंने पढ़ाया था माइनर और कोफैक्टर। और माइनर और कोफैक्टर जब मैंने क्लास में बताया था तो आपसे मैंने ये बात कही थी कि अगर आपको माइनर और कोफैक्टर्स नहीं आते हैं, इवन इसमें मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कही थी कि कोफैक्टर्स नहीं आते हैं तो आप क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ सकते। तो आज आपकी क्लास में गजब का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको स्टार्ट कर रहे हैं जो लॉन्ग में आने ही वाला होता है या इसके साथ लॉन्ग क्वेश्चन बन ही जाता है। क्वेश्चन क्या है? आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। आज मैं आपको बताने वाला हूं एडजॉइंट मैट्रिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होती है इसके बारे में आपको मैं डिटेल में समझाने वाला हूं। एडजॉइंट मैट्रिक्स है क्या, कैसे करना है, ठीक समझा देते हैं। एडजॉइंट मैट्रिक्स इसको हम लोग शॉर्टकट में ADJ ऐसे बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब किसी भी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स आपके पास ए दी गई है जिसको आप लोग ए मैट्रिक्स कहते हैं, और अगर मान लीजिए आपको उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं सहखंडस निकालना है। क्या निकालना है? सहखंडस निकालना है। तो उसको हम लोग जब एडजॉइंट ऑफ ए, जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है एडजॉइंट ऑफ ए, जिसको शॉर्टकट में हम लोग क्या कहते हैं ADJ। ADJ का मतलब होता है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई भी ए मैट्रिक्स दी जाएगी उसका आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, जहां पर ADJ का फुल फॉर्म होता है एडजॉइंट। हिंदी में क्या इसको बोलते हैं? सहखंडस कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन कैसे किया जाए, यहीं से आपको दो चीज़ें पढ़ने में मिलने वाली है। आप पहले तो एडजॉइंट निकालना सीख लो, उसके बाद अगर आपको एडजॉइंट निकालना आ जाएगा तो फिर आप ए इनवर्स निकालना सीख जाओगे। आज की क्लास में दोनों चीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है? दोनों चीज़ पढ़ने वाले हैं और लॉन्ग है ये। आप इस वाले बिल्कुल लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं कोई भी ले रहा हूँ आपको, जैसे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया, कह रहा है इसका एडजॉइंट निकालो। मैं एक क्वेश्चन लेके दे रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। एक क्वेश्चन दिया गया है ए बराबर, एक क्वेश्चन मैंने 1 मान लिया, और ए बराबर है यहाँ पर एक मैट्रिक्स दी गई है 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -7। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए एंड ए इनवर्स। कह रहा है इसका इनवर्स में निकालो। अब आप कहोगे सर अभी तो आपने कहा सर अभी आप बताओगे सिर्फ एडजॉइंट, यहाँ तो ए इनवर्स भी निकालना है। देखिए मैंने आपसे क्या बोला, आप पहले एडजॉइंट पढ़ो, क्वेश्चन यहाँ पर लिखे रहेंगे, फिर मैं आपको इनवर्स निकाल दूँगा। इन्हीं क्वेश्चनों का इनवर्स कैसे निकालना है वो समझाऊंगा। लेकिन अगर आपको एडजॉइंट नहीं आता तो कुछ नहीं आता, ये आप समझ लेना। अच्छा, एडजॉइंट निकालने के लिए रूल क्या होता है या कैसे करते हैं? देखो सिंपल सी बात है हमारे पास। एडजॉइंट को हिंदी में अगर देखा जाए सहखंडस कहे, मतलब एक अलग अलग प्रकार के जो फैक्टर बनाए जाते हैं उनसे जो बनने वाली मैट्रिक्स होती है उसको हम लोग निकालते हैं, एडजॉइंट बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडजॉइंट। अभी कैसे निकालेंगे जरा समझ लेते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहला काम, एक काम करो, टेकिंग फैक्टर, टेकिंग कोफैक्टर। अब टेकिंग कोफैक्टर अगर आपने किया तो कोफैक्टर आपको किससे जोड़ करते हो? कैपिटल A11, कैपिटल A22, कैपिटल A, ऐसे याद है ना आप लोग को ये बात? चलिए लेट कर लिया, लेट एनी मैट्रिक्स, कोई एक मैट्रिक्स को आपने लेट कर लिया B मैट्रिक्स। आपने B मैट्रिक्स लेट कर, जिसके अंदर किसके एलिमेंट रखे जाएंगे? इसके कोफैक्टर के एलिमेंट रखे जाएंगे। कोफैक्टर के एलिमेंट क्या होते हैं बेटा? आपको पता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और ये बेटा क्या 33। ये बात सबको समझ में आ गई? अब आप कहोगे सर ये आपने ऐसा क्या किया, मेरी बात को जरा समझिए। मैंने आपसे क्या, कल जब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था कोफैक्टर करे थे, मैंने सबके कोफैक्टर अलग अलग दिखाए थे, और उन्हीं कोफैक्टर को अगर किसी दूसरे, मतलब उसको अगर किसी मैट्रिक्स के फॉर्म में रख दो तो ए मैट्रिक्स तो होगी नहीं भाई। ए मैट्रिक्स तो ये है ना, उसको रखोगे कोई ना कोई वो दूसरी मैट्रिक्स बनेगी, वो दूसरी एक प्रकार की आप भी को बनाएगा, कोई दूसरी मैट्रिक्स बनाएगा ना, वही दूसरी मैट्रिक्स बनाएगा। उस मैट्रिक्स को हम लोग B मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं, उस मैट्रिक्स को हम लोग C मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं, उस मैट्रिक्स को आप लोग जिसको जो मानो वो देता है। तो बहुत सारे बच्चे A देते हैं, B देते हैं, C देते हैं, आपको जो मानो। हमने आपसे कुछ नहीं कहा कि आप कुछ भी ना रखो। अब कुछ बच्चे क्या कह रहे हैं, सर आपने अगर B माना है तो B11 होना चाहिए, B12 होना चाहिए, कि B मैट्रिक्स है तो B के एलिमेंट होने चाहिए। देखिए B मैट्रिक्स है, B के एलिमेंट होंगे, यही जो A11 है ये B के एलिमेंट हैं, बट ये जो एलिमेंट हैं वो क्या है? इसके कोफैक्टर हैं। क्या है? अब ये कोफैक्टर क्या होते हैं? टेकिंग नाउ
नाउ बस यही काम करना है आपको, कुछ भी नहीं करना, बस यही काम करना। नाउ टेकिंग कोफैक्टर्स ऑफ ए। अब आपने ए के क्या कर दिए, कोफैक्टर कर दिए। अब सभी लोगों को कल मैं बताया था मैंने कोफैक्टर कैसे किए आते हैं, A11, अगला क्या आएगा A12, नेक्स्ट बोलो क्या आएगा A13। अच्छा ये मॉड हो गया, ये मॉड हो गया, A11 ये मॉड हो गया, ये मॉड हो गया, A13 ये मॉड हो गया, ये मॉड हो गया। ये बात क्वेश्चन में आ गई। अगला नंबर क्या बताया था मैंने आपको, A21 मॉड, A22 अर्जुन बेटा क्या बताया था मॉड, A23 क्या बताया था मैंने मॉड, क्या ध्यान रखिएगा। अगला क्या आएगा A31, अगला क्या, ये क्या था मॉड, अगला बोलो क्या आएगा A32 मॉड। बहुत सरल सा है टॉपिक, बस ये है कि थोड़ा इसको करने में थोड़ा लगेगा कि यार थोड़ा लेंथी, लेकिन सरल बहुत होता है। अच्छा माइनर को कैपिटल M बोलते हैं और कोफैक्टर को A बोलते हैं। मैंने क्या बोला था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये बात पूरी हो गई। अब आगे देखो, अब इनकी वैल्यू दो, हो गया सॉल्व यार। जिसको कोफैक्टर निकाले तो सब कुछ आता है, बस कोफैक्टर चाहिए मेन। अनमित पहला कोफैक्टर क्या था, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हाइड करो। फर्स्ट रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये, हाइड कर दिया, क्या बचा 4 5 -6 -7 4 5 -6 -7। किसी को समझ में आया, चाइना इसको समझ में आया, ठीक है, किसी को आया चाइना है, इसको समझ में आया है। अच्छा अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या आएगा बोलो जरा, A12 मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या बचा बताओ 3 5 अरे यार बच्चे होशियार हो गए, 0 -7। अगला बोलो क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, बोलो 3 4 0 -6। अगर ये एक बार हो गया कंप्लीट तो आपको दोबारा कंटिन्यू देनी पड़ेगी, बाय गॉड प्रॉमिस कर रहा हूँ। 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, एक डिटरमिनेंट से और एक इससे। डिटरमिनेंट में बता चुका हूँ पूरी, और एक ही है, ध्यान रखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स है आपके, कन्फर्म हो गए आपके। अच्छा A21 10 नंबर नहीं 16 नंबर, हाँ ध्यान रखिएगा। ये देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या बचा, ये देखो ये गया, क्या बचा 0 -1 -6 और -7। अगला बोलो क्या है, बोलो ये गया रौनक, ये गया ये गया ये गया ये गया, क्या बचा 3 5 अरे 1 -1 0 -7 भूल गए। अच्छा ये गया क्या बचा 1 0 0 अगला बोलो क्या है, बोलो 3 1 मतलब क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, क्या बचा 0 -1 4 and 5। अगला बोलो क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, क्या बचा 1 -3 3 और बार ठीक, ऐसे नहीं ठीक, ये गया क्या बचा आपका 1 0 3 4 नहीं। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो, कितना आया 7 चौक 28, बीच में माइनस, मल्टीप्लाई करो प्लस का 30, 100 करने कितना आया, गॉट इट। अच्छा ये तो कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो, -21, बीच में -0, क्या आ गया माइनस, बाहर क्या लगा माइनस, तो क्या आ गया प्लस का 21, सब पूरा हो गया दीवार, ठीक है। अच्छा सुजन ये कितना है, -13, बीच में -0, क्या माइनस का 18 आंसर बेटा, ये क्या है 0 -6 है तो -6, तो आंसर कितना है माइनस ऐसे तो प्लस है, कितना आ गया 6, कोई दिक्कत तो नहीं पक्का। देखो ये समझ लो एक बार, ये क्या था 0, बीच में माइनस होता है, ये तो प्लस में आ गया तो -6 रहेगा, बाहर 6 था, ये माइनस में प्लस हो गया। अगला बोलो क्या है 7, अगला बोलो क्या है -7, बीच में -0, खत्म काम, क्या आ गया माइनस का 7, देखो डन हो गया। अगला बोलो क्या है -6 0, कितना आ गया प्लस में 6, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना आएगा 0, बीच में माइनस है, 4 का नाम 4 तो प्लस का 4, ये कितना है 5 माइनस का प्लस का 3 8 हो गया, तो माइनस कितना आ गया 8 हो गया, कितना आ गया 4 माइनस का 0, कितना बचा है पास 4। ये बताओ यहाँ तक क्वेश्चन में आ गया, यहाँ तक क्वेश्चन में आ गया, ठीक है सर। अब आपको क्या करना है, ये अभी आपको कुछ बोला था मेरे क्या, अब आपको जो बी मैट्रिक्स दी गई है, ऋषभ कह रहे सर हो गया क्या, ठीक है सर का रिप्लाई आया हाँ हो गया। अब आपका इसकी वैल्यू कितनी बोलो जरा 2, फिर बोलो कितनी है 21, फिर बोलो कितनी है, अगली बोलो कितनी है, अगली बोलो कितनी है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब ये आपका बी आ गया, आपको निकालना क्या था एडजॉइंट, क्या निकालना था आपको, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा बी का ट्रांसपोज, क्या हो जाएगा
आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपने निकाला है उसके रो को कॉलम में बदल दो, आपका आंसर आ गया। रो क्या है, पहला रो ये है, कॉलम बदल दो, क्या आ गया 2 21 माइनस 18, अगला बोलो क्या है 6 माइनस 7 6, अगला बोलो 4 माइनस 8 4, आंसर क्या फाइंड करना था आपको, एडजॉइंट ऑफ ए। क्या कि बच्चों कोई डाउट है एडजॉइंट ऑफ ए में, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सुनना क्वेश्चन नहीं, बोरियत लगेगी अब आपको, अरे सर ये आता है, लेकिन गलतियां भी करोगे आप लोग, पता है क्यों, जल्दबाजी चक्कर में यहाँ पे गलतियां करोगे। बहुत सारे बच्चे इनको निकालना नहीं निकालते हैं, अरे यार आपको कठिन नहीं, आप 11 12 13 21 22 23 बहुत सारे बच्चे शॉर्टकट करने के चक्कर में क्या करेंगे, अरे हटाओ छोड़ो सर, 1 घंटे कौन ये डैश करे, इसी के उल्टे लिख दो, ऐसे करके पलट दो ना, गलतियां कर जाओगे, उस समय गलतियां हो जाएंगी। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपने 11 12 13 निकाला, उन सभी निकाल के कहाँ लगा दो, बी में लगा दिया, ये कोई बीम लगा दे बी में। इसका क्या किया आप लोगों ने, एडजॉइंट ऑफ जो होता है वो क्या होता है, जो आपके पास आंसर आता है ना, ये जो आपके पास मैट्रिक्स उसका रिवर्स कर दिया, रिवर्स मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स, उल्टा कर देना, इसको क्या बोलते हैं, बी डैश, क्या बोलते हैं, बी डैश बोलो या बी की पावर टी बोलो, सेम बात होती है, या इसलिए क्या लिखते हैं हम लोग, ऑब्लिक करके बी का डैश बोल सकते हैं। डैश का मतलब होता है परिवर्ताव्य, परिवर्ताव्य का मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स, जहाँ पर रो को कॉलम में चेंज कर दिया जाता है, रो को अगर कॉलम में बदल दिया जाए तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जो भी आंसर आता है उसका ट्रांसपोज कर दो, वही सा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बात सबको समझ में ट्रांस एडजॉइंट निकालना सबको आया, तो कोई डाउट कुछ पूछा, खड़ा पूछो। ये रो था पहला, जो कॉलम बदल दिया, दूसरा रो कॉलम, तीसरा रो कॉलम, आंसर है वही मैंने क्या बोला यार, क्या लिखा, बी की पावर टी मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स। मुझे पता है किसको क्या आ रहा है, मुझे मालूम है किसको कितना आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है, फटा सुख जल्दी से खत्म हो गया लॉन्ग क्वेश्चन। हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन और ले लीजिए, इस क्वेश्चन से भी आपको एडजॉइंट निकालना है। मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोग को एडजॉइंट निकालना आ गया, लेकिन एक क्वेश्चन से क्या होता है कि चीज़ें समझ में नहीं आती, 2 क्वेश्चन बता देते हैं ताकि पूरी बात क्लियर हो जाए। ठीक, अच्छा एक बात और, मैंने क्या किया, सबसे पहला काम क्या करोगे, लेट बी मैट्रिक्स। आपने एक बी मैट्रिक्स क्रिएट किया जिसके एलिमेंट किसकी तरह हैं, इसके कोफैक्टर के साथ ऑक्युपाइड है। कैसे, इसके किसके साथ, कोफैक्टर के साथ फुलफिल है। क्या है ये, A11 A12 और A13 कैसे ऑक्युपाइड है, इनके कोफैक्टर के साथ ऑक्युपाइड है। आगे देखते हैं, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आपका यहाँ से आंसर होगा। अब आप क्या करना है, टेकिंग कोफैक्टर्स, क्या इसमें, टेकिंग कोफैक्टर्स ऑफ ए। आपने जो ए के कोफैक्टर किए हैं वो क्या है, A11 क्या आएगा, पहले ऐसे मॉड निकाला, अगला क्या आएगा A12, सब बच्चे मुझे बताएंगे आंसर इसका, A13 फटाफट जरा देखते हैं सभी लोग, इतनी देर में सब लोग के निकल जाने चाहिए। अगला क्या आएगा, A21 A22, नेक्स्ट बोलो बेटा क्या आएगा, A23, अगला बोलते हैं, यही करते हैं क्या पूरे, चलो यहाँ कर देते हैं। अगला वाला क्या जाएगा, A31, नेक्स्ट A32, नेक्स्ट A33। चलिए सभी लोग बताएंगे यहाँ पे मुझे, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, चलिए इसकी वैल्यू बताइए, 1 1 2 -3। बेटा सही बोलना, सही बोलना, गलत ना बोलना बिल्कुल भी कोई, ये गया ठीक। अब बोलना मत बीच में, 2 -3 -1 and 3, ठीक, इसलिए कहा था बोलना नहीं दोबारा। ये गया क्या आ गया, 1 -3 2 और 3, फिर बोलेगा तो बच्चा है, इसने किया उसको कर लिया 1 3, ये गया। जब बोलने की बारी आती सबके पास कान बंद हो जाता, जब आवाज़ करना हो सबको करना होता है, फिर ये गया क्या आ गया, 1 1 -1 और 3, ये गया क्या आ गया, 1 1 2 3। चलो अगला बोलो क्या है, ये गया क्या आ गया, 1 1 2 -1। चलो ये गया क्या आ गया, 1 1 2 -3, ये गया 1 1 1 -3, ये गया 1 1 1 2। कोई दिक्कत तो नहीं। चलो इसकी वैल्यू बताओ कितनी आई है, इसकी वैल्यू कौन बताएगा, सब लोग निकाला है, 3 दूनी 6, बीच में माइनस, 3 का नाम 3,
माइनस का 3 कितना आ गया 3, बताओ चले 9 3 2 जा 6 भैया, माइनस और माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, 3 हो गया। अगला बोलो क्या है, बोलो 3 1 जा 3, बीच में माइनस, 3 2 जा 6। हमें तो ऐसा लगता है कि अगर हम मान लो कही दें कि आप लोग सही बता रहे हो तो उतना गलती हो जाए तुम लोग से, -5। अगला बोलो बेटा क्या है, -4। अगला बोलो 1। अगला बोलो 3, ये बोलो -5। अगला बोलो 4। अगला बोलो 1। अच्छा, अब आपने जो बी मैट्रिक्स इसको लिख दो पहले जरा एक बार, क्या है बोलो, 3 -9 -5 -4 1। और भाई देख चेक कर लेना, ऐसा नहीं कि उसने बोल दिया है तो उसका सही हो गया होगा। सर नहीं सही गलत है। चलो हम चेक कर लें। क्या उल्टा बोलते बेटा, सर ये 3 एक मिनट। 2 बन जाए 2 1 1 एक मिनट आप लोग, इसीलिए मैं आप लोग से कहता हूँ बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं है। अब आपने मैंने क्या बोला था, आपको एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, एडजॉइंट है। और क्या होता है, बी का डैश मतलब बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसका जरा ट्रांसपोर्ट क्या है, अगर सब बोलो जरा, ट्रांसपोर्ट बोल रहे हैं। 3 -9 -5 -4 1 और 3 -5 4 and 1। आपको जो निकालना था आपने निकाल लिया कि बच्चों कोई डाउट। अच्छा, इसके बाद से यहीं से एक टॉपिक क्लियर हो रहा है आपके पास एक टॉपिक आ रहा है ए इनवर्स निकालने वाला। वो क्या होता है, बस 1 मिनट लगेगा आप लोग को बताने मुझे। पहला एक काम करते हैं, सब इसको हटा देते हैं, फिर आपको यहीं से इनवर्स निकालना सिखाते हैं। सबको आता है कि आपने इतना निकाल लिया है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। बस ए इनवर्स का सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, जरा सा 2 स्टेप बढ़ जाएंगे, बस सिर्फ 2 स्टेप और फटाक से। चलो सुनो, अब ये जो क्वेश्चन था इसका एडजॉइन ये लिखा, इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन का एडजॉइन आपसे मैं पूछ लूँगा क्या है। अब एक बात आप मुझे बताओ, अब मुझे इसका इन्वर्स निकालना है। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट कब करता है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए। जब मैं आपको मैट्रिक्स पढ़ा रहा था तो मैट्रिक्स मैंने 2 प्रकार की मैट्रिक्स बताई थी, फिर मैंने कहा था इसके बारे में मैं आपको बाद में फिर बताऊँ। इसको हिंदी में व्युत्क्रमणी और इसको अव्युत्क्रमणी आव्यूह कहते हैं। व्युत्क्रमणी और अव्युत्क्रमणी आव्यूह कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जिसका मॉड ऑफ ए इक्वल टू कितना आ जाए, 0 आ जाए। अगर कोई भी एक मैट्रिक्स सिंगुलर है उसका मॉड कितना आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक। और अगर जिसका मॉड ऑफ ए मतलब कोई भी मॉड उसका वैल्यू 0 ना आए, मॉड का मतलब डिटरमिनेंट होता है, जिसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है उसको सिंगुलर कहते हैं, जिसकी नहीं आती उसे नॉन सिंगुलर कहते हैं। इसके लिए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट एग्जिस्ट, और इसके लिए एग्जिस्ट, ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। के बाद से क्वेश्चन में आ गया, क्यों, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है, याद कर लो, ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। क्या होता है बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन। अब आप बताओ, पूरे क्वेश्चन में अगर आपसे ए इन्वर्स पूछा जा रहा है तो आपको मेन काम क्या है, एडजॉइंट निकालना है। मॉड निकालना सबको आता है, मॉड का मतलब वैल्यू निकालना। कैसे, जैसे मान लो ये क्वेश्चन था, आपने क्या किया, पहले इसका मॉड निकाला। मॉड कैसे निकाला, जहाँ डिटरमिनेंट लगा था वहाँ पे आपने उसको मॉड लगा दिया। 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। इसको एक्सपेंड कर दो, किसके अलॉन्ग, R1 के अलॉन्ग। एक्सपेंड अलॉन्ग R1, ये 1 हो गया, यहाँ से ये गया। अगला -1 हो गया, यहाँ से ये गया। अगला प्लस का 1 हो गया, यहाँ से ये गया। देखो क्या आएगा, ये गया। क्या बचा आपके पास, 2 -3 -1 और 3, ये गया। ये क्या बचा, 1 -3 2 3, ये गया। ये क्या आ गया, 1 2 2 और -1। जैसा 100 किलो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, बीच में 3 1 जा 3, प्लस का 3 है, 3 आ जाएगा। बच्चे कितना आपके पास, सिर्फ 3। तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर कितना आएगा, 3, बीच में माइनस, 3 2 जा 6, तो प्लस का क्या 6 9 हो गया। तो माइनस कितना आ गया, 9 प्लस ये माइनस का 1 हो गया, बीच में -4 हो गया। कितना बचा, माइनस का 5। ये कितना आ गया, माइनस का 5। बोलो कितना है बेटा, 14। 3 माइनस का 14, डेट मीन क्या, माइनस का 11। कितना आ गया, क्या बताइए, मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ रही है, -11। अगर माइनस, एक मिनट इसको नीचे कर दो,
सर नीचे टर्म दिख नहीं रहा है। अच्छा, मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या आई बेटा? माइनस का 11 आई। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर मॉड में वैल्यू तो प्लस में आती है। भैया मॉड यहाँ पर डिटरमिनेंट को शो कर रहा है, ये निरपेक्ष मान वाला मॉड नहीं है, मॉडस वाला मॉड नहीं है। अब मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई है? माइनस का 11। इसका मतलब कैसी मैट्रिक्स है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स है? अब आप क्वेश्चन में आपको ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? कुछ नहीं करो। क्या एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया था? इतना आया था। इसको जरा लिखो सब लोग। जब आपने एडजॉइंट ऑफ ए को लिखा तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना था? 3 -4 -5 -9 1 and 4 -5 3 and 1 और किससे डिवाइड करना है? अपॉन में लिखा है ना, तो इसको कहते हैं माइनस का 1/11 से डिवाइड कर देंगे, मतलब इसको 11 से डिवाइड। यही इसका क्या आ गया? आंसर हो गया। कुछ टीचर क्या करेंगे या कुछ बुक्स में इसका आंसर ये भी आएगा, उसको मैं दिखा दे रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ पर 11 से डिवाइड है, तो माइनस का 3/11 4/11 5/11 9/11 1/11 4/11 5/11 3/11 माइनस का है ना, ये माइनस होता है, प्लस का ये माइनस का 1 ये माइनस का 1/11। ठीक है, जो टर्म के सारे क्या हो गए? माइनस के हो गए। ये माइनस होगा, ये प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, ये भी माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा और ये माइनस रहेगा। बताइए बच्चों, कोई डाउट है? आपने एडजॉइंट निकाला और हमने आपसे क्या बोला था कि लास्ट में याद रखना एडजॉइंट जिसको आता है उसको इनवर्स भी निकालना। लेकिन अगर एग्जाम में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था इनवर्स निकालो, क्या निकालो? इनवर्स। और इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है? कौन बताएगा? इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है जब मॉड ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 नहीं होगी। मॉड ए की वैल्यू 0, और अगर 0 हो गई तो इसका मतलब उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। तो आपको पहला काम क्या करना है क्लास में? सबसे पहला काम, कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका पहला काम आपको मॉड निकालना है। क्या निकालना है? पहले आप चेक करना कि इनवर्स निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा। ठीक, क्योंकि आपसे अब आजकल एडजॉइंट नहीं पूछता, ये एडजॉइंट सरल है। मेन क्या पूछता है? इनवर्स पूछता है। कि बच्चों कोई डाउट है? अच्छा, इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन निकाला था मैंने, एडजॉइंट तक बता दिया था। आपको क्या करना है? वहाँ पर मॉड निकालना है। क्या निकालना है? उस क्वेश्चन में मॉड शायद मैं बता दूँ कितना आया, शायद आया था उसके पहले क्वेश्चन का जो मॉड आया था ना, वो जो मॉड आया था शायद इधर लिखा नहीं है, नहीं शायद मॉड 20 आया था उस क्वेश्चन का। क्या आया था? 20। तो आप क्या करना, 20 से वहाँ पर डिवाइड कर देना, उसका क्या निकल आएगा? इनवर्स निकल आएगा। आपके लिए होमवर्क है मेरे पास, आपके लिए एक छोटा सा मेरे पास होमवर्क है। आप सभी लोग को इसको लगा के लाना है। देखता हूँ मैं कितने बच्चे इसको लगा के लेके आएंगे और सब लोग मुझे बताएंगे। मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखे दे रहा हूँ, सब लोग को इसका इनवर्स निकाल के लाना है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एक ए बराबर एक मैट्रिक्स दी गई, देखो यहाँ पर ये 1 2 3 1 3 4 1 4 3 एक ये लिखा हुआ है। और सेकंड क्वेश्चन एक और आपको मैं दे रहा हूँ, ए बराबर 0 1 2 1 2 3 3 1 1। आपको इनमें क्या निकालना है? ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? इन दोनों क्वेश्चन में आपको ए इनवर्स निकाल के लेके आना, और सभी बच्चे करेंगे इस क्वेश्चन को, सब बच्चे करके लेके आएंगे, होमवर्क को। और अगर ए इनवर्स निकालना आ जाएगा तो आपको ये वाला टॉपिक, ये वाला लेक्चर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इससे कुछ डिपेंड अलग क्वेश्चन भी आते हैं, उन क्वेश्चनों को मैं लास्ट क्लास में बताऊँगा जो थोड़े डिफिकल्ट टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया कभी कभी कहेगा ये इनवर्स दिया गया तो उसकी वैल्यू निकालो या उसकी वैल्यू निकालो, कुछ बोलेगा, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे तो उनको लास्ट में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पहले टॉपिक पढ़ा दिए जाए, फिर क्वेश्चन बताने में मजा आएगी, है ना। पहले टॉपिक बता दिए, उसके बाद आप लोग आराम से डाउट वाले क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग सब पूछो, मैं सबको बताऊँगा। ठीक, इसके बाद यहाँ से 2 इक्वेशनें सॉल्व करने के लिए आएंगी। 3 इक्वेशनें सॉल्व कैसे करी जाती हैं, उनके 2 मेथड हैं, एक मैट्रिक्स मेथड और एक क्या है, क्रैमर मेथड। हर रोज़ एक एक मेथड पढ़ाएंगे। जिसको इनवर्स निकालना आ गया उसको दुनिया की हर चीज़ आ गई है, अब कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो आज का इतना ही, बाय क्लास। आई होप आप लोग को ये पूरा मैथड, ये जो मेथड मैंने आपको बताया है एडजॉइंट निकालने का, इनवर्स निकालने का, ये पूरा क्लियर हो गया होगा। और वाकई मैंने मेहनत से आपको पढ़ाया है। अगर आपको दिखता है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। प्लीज़ सभी लोग को भेजता हूँ, सब लोग कमेंट जरूर कर दिया करो, लाइक जरूर कर दिया करो। आप लोग इतना नहीं कर सकते हो, पता नहीं क्या करते हो। इतना देखो सर मेहनत कर रहे हैं कि नहीं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। आज के इतना ही, बाय क्लास।